नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि 28 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन, इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर इस बुक में आपको मिलते हैं। बिहार डीएलएड में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को और सभी पॉइंट को ध्यान रखा गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आता है बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट। इसको भी आप यहां से परचेस कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं कल की तारीख में हाई कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कल से जब से आदेश दिया गया तभी से कहने की हड़कंप मचा हुआ है, और ये मचना लाजमी भी है, क्योंकि आदेश ही कुछ ऐसा देखने के लिए मिला जहां पे कोर्ट के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कहा गया कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उसके अंदर आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ वो तमाम जानकारी। तो चलिए मैं आपको पहले ये 2 कटिंग आप सभी को देखने के लिए मिलेगी और दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। कल देर रात को जब कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ था तो कोर्ट ऑर्डर को भी मैंने आप सभी के लिए ट्रांसलेट करके दिखाया था। अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को अवश्य देख लें, कल देर शाम को अपलोड किया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण नियमों का पालन नहीं, 6,800 शिक्षकों की सूची रद्द, रिव्यू करने का जो आदेश है वो दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए, राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने भर्ती के आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया। नीचे आप सभी को अभी देखने के लिए मिल जाएगा कि 1 जून 2020 को जो चयन सूची जारी की गई थी उसका वह रिव्यू करें और आरक्षण नियमों का पालन करें। आरक्षण नियत करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा न हो सीटों के मुकाबले। यह निर्णय ओम प्रकाश शुक्ला जी के माध्यम से दिया गया है 117 तमाम याचिकाओं को निस्तारित करते हुए। 5 जनवरी 2022 को जारी 6,800 शिक्षकों की सूची को भी रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार रिव्यू से प्रभावित होने वाले शिक्षकों के समायोजन की नीति बनाने को लेकर छूट है। यह सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी थी कि वे अफसरों की अगर बात की जाए आरक्षण नियमों के अधिनियमों को ढंग से पालन करते, किंतु इसमें वे असफल रहे, जिसका दुष्परिणाम देखने के लिए मिला। इन शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। रिव्यू से कई शिक्षकों की जो प्रभावित हो सकते हैं, जैसा कि नौकरी भी जा सकती है, उनको झटका भी लग सकता है, लेकिन ये बाद में तय होगा 3 महीने के बाद, जब सरकार पूरी लिस्ट को रिव्यू करेगी और ये पहचानेगी कि भाई घोटाला कैसे हुआ और उस घोटाले का सुधार कैसे हो सकता है, नए छात्र चयनित हो सकते हैं। फिर बाद में जो चयनित होंगे उनको लेकर सरकार क्या फैसला करेगी, इसको लेकर समायोजन नीति के बारे में बात की गई है। लिखा हुआ है प्रभावित हो सकते हैं जो कि 2 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति कोर्ट के अंतरिम आदेशों के अधीन चल रही है। हालांकि जब इनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे उस समय पर इनसे एक एफिडेविट लगवाया गया था कि उनकी जो नियुक्ति होगी इन तमाम कोर्ट के आने वाले आदेशों के आधार पर देखने के लिए मिलेगी, और अब कोर्ट का आदेश आ चुका है। एक इसी से संबंधित आप सभी को दूसरी कटिंग भी देखने के लिए मिलेगी, जहां पे लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले से ग्रहण कर चुके हैं कार्यभार, लेकिन सहायक शिक्षक भर्ती में नए सिरे से बनेगी सूची। अब जब नए सिरे से सूची बनेगी तो आप जानते हैं कि कोई ना कोई उथल पुथल तो आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो पहले से चयनित हो चुके हैं वो सभी उसी सूची में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि घोटाला हुआ है तो घोटाले का सुधार किया जाएगा। सरकार ने 6,800 को माना था कि घोटाला किया गया है। अब इसी को लेकर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक परीक्षा 2019 के 1 जून 2020 की चयन सूची सरकार
पुनर्विचार करने का जो आदेश है वो दिया है। न्यायालय ने कहा है कि 3 माह में समीक्षा कर मेरिट सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही न्यायालय में इस भर्ती के क्रम में आरक्षित वर्गों की 6800 की सूची को भी खारिज कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश जी के माध्यम से दिया गया है। इसके संबंध में लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए, सूची को यहाँ पे चुनौती दी गई थी, इस आधार पे चुनौती दी गई थी जिसके अंदर आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी की जगह दी गई जिन्होंने आरक्षित मतलब अनारक्षित वर्ग के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए थे। जबकि आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन सभी अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया है और टीईटी व सहायक शिक्षक परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया है। इन याचिकाओं को एक बार आरक्षण का लाभ ले लेने के बाद से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किए जाने की विधि के विरुद्ध बताया गया। वहीं 2 याचिकाएं आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की थी जो कि 5 जनवरी 2022 को चयन सूची जारी की गई थी। न्यायालय के माध्यम से उसको भी रद्द कर दिया गया है। न्यायालय ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के उपरांत पारित अपने निर्णय में कहा कि टीईटी आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी की कट ऑफ पाने वाले पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टीईटी एक अभ्यर्थी सिर्फ सहायक शिक्षक परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि सहायक शिक्षक परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ ले लिया है उन्हें आरक्षित श्रेणी में रखा जा सकता है। न्यायालय की टिप्पणी साफ तौर पर स्पष्ट कर दी है कि आरक्षित श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों ने 65 या उससे अधिक कट ऑफ अंक प्राप्त किए हैं उन्हें यहाँ पे अनिश्चित श्रेणी में रखा जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जो दोहरे आरक्षण का मामला है वो यहाँ से अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 65% से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी वालों को अनारक्षित में रखने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। कोर्ट के माध्यम से सरकार को कहा गया है कि वो यहाँ पे समायोजन की पॉलिसी बनाए और आने वाले समय के अंदर जो भी यहाँ से उथल पुथल होगी, चाहे वो चयनितों को लेकर हो, उसके बारे में क्या विचार करना है वो सरकार कर सकती है। अब इसको लेकर कल देर रात को जब मैंने आप सभी को ऑर्डर पढ़ करके सुनाया था उसमें भी आपको मैंने यही जानकारी दी थी कि भाई 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण नियमों का पालन तो नहीं किया गया, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि जो जनरल ओबीसी होंगे उनको भी यहाँ से नुकसान देखने के लिए मिलेगा और ख़ास तौर पे ऐसे अभ्यर्थी जो कि आरक्षण का पहले से लाभ ले चुके हैं उनको ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। अब उनको दोबारा से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। कोर्ट के माध्यम से स्पष्ट तौर पे अपने आदेश के अंदर कहा गया है अगर यहाँ से दोहरा आरक्षण नहीं मिलता है, मान लीजिए कि आप सभी ने आरक्षण का लाभ 69,000 शिक्षक भर्ती में फीस भरते समय ले लिया। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि आपकी फीस बनती थी ओबीसी की इतनी आपने दे दी और उसके बाद में आप सभी जब चयनित लिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि ओबीसी के तौर पे नहीं ट्रीट किया जाएगा, फिर आपको वहाँ पे आरक्षण का लाभ दोबारा से नहीं मिलेगा। तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा तो जो आरक्षण श्रेणी की कट ऑफ होगी उस पे होने के बावजूद भी आपका चयन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये एक बड़ा पेच है, इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इस पर किसी दिन डिटेल में बात करूँगा, बहुत लंबा चौड़ा मामला है, क्योंकि यहाँ पे आरक्षण का लाभ अगर 2 बार नहीं मिलता है तो बहुत सारे ओबीसी वाले छात्रों को भी झटका लग सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप सभी को अब समझनी पड़ेंगी। तो कट ऑफ 65% से ऊपर वाले ओबीसी एससी अब जनरल में काउंट होंगे, ऐसा कोर्ट के माध्यम से कहा गया है और ओबीसी एससी को सिर्फ एक बार जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। बाकी अब जो भी हो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बहुत बड़ा पेच अब फंस चुका है। भर्ती निकलने की बजाय और ज़्यादा फंस गई है। डिटेल में इस वीडियो को लेकर एक बार फिर से मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं ऑर्डर के माध्यम से। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मैं जल्दी आप सभी के बीच हाजिर होऊंगा और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।